डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपसे भारतीय राष्ट्रवाद और जो हमारा हिंदुस्तान किस प्रकार से अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस गया था और किस प्रकार से उसे आज़ादी दिलाई और किन किन का मुहिम इसमें थी। हम 10वीं कक्षा का जो एनसीईआरटी का लेसन 3 भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। कुछ बातों में हमने जिक्र किया था किस प्रकार से जो है हम एंटी कॉलोनियल्स मूवमेंट में गए थे, जो इसमें लिखा हुआ था, और किस प्रकार से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और जो है हमारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और जो है किस प्रकार से एचआरए और किस प्रकार से हमारी जो हमने गो साइमन बैक के नारे लगाए थे, ये सब बात आपने आसानी से देखी। आज हम इन्हीं बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सिविल डिसओबीडेंस था उससे आगे लेकर आपको चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपकी ये जो टेबल है, ये टेबल ज़रूर से ज़रूर आपको करनी है। जो पहली टेबल में लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर कि ये जो आपको दिखाई दे रही है टेबल, इसमें लिखा है आपको ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद करनी है। याद होगा आपको बाबा रामचंद्र जो गांधी जी को फॉलो कर रहे थे नॉन कॉरपोरेशन में, और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जो कि रोल टैक्ट के बाद हमारा आया था। नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट किस प्रकार से जो एक हो गई थी, मैंने आपको ओटोमन साम्राज्य का, मुस्लिम समुदाय का, गांधी जी से मिलना, मोहम्मद अली जो हमारे शौकत अली दो ब्रदर्स थे उनका मिलना, ये बात मैंने आपको बताई थी। चोरी चारा कांड वाली डेट मैंने आपको बताई थी, और जो है सीताराम राजू के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो हमने जाना था भाई लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया भाई? पहला स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अम्बेडकर के बारे में आज जानेंगे हम। डिप्रेस्ड जो है क्लास, अभी तक वर्ड नहीं आया है हमारे चैप्टर में, आज इसके चैप्टर इस वर्ड के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कैसे क्या क्या चीज़ थी। उसके बाद दांडी यात्रा आपको कल मैंने बताई थी। और भाई जो हमारा साउंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल बार बार बताई थी मैंने आपको। चलो आज का हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं, जो कि हमारा कहाँ से शुरू होता है भाई? द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस। क्या है भाई टॉपिक? लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस। देखिए लिमिटेशन यहाँ पे क्यों आपका वर्ड जो है, लिमिटेशन वर्ड जो है यूज किया गया है। क्यों किया गया है भाई ये लिमिटेशन वर्ड? क्योंकि अब आपको असली पता चलेगा कि जो हमारा देश था वो किस प्रकार से जो है कि किस प्रकार से कि क्या उस समय पर हमारी स्थिति थी और हमने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया था, ये बात जानने की हम जो है कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है अनटचेबल। कौन सा वर्ड आया है भाई? अनटचेबल। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये सामने आपके सामने वर्ड है अनटचेबल। हमारे देश में जो है कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, और उस कास्ट सिस्टम के कारण जो ऊंची जात वाले थे, नीची जात वाले थे, वो आपस में बात नहीं करते थे, उनको अछूत माना जाता था। अब एक देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और कैसे उस देश की हम आज़ादी की बात कर सकते हैं जिसमें एक क्लास को पहले डिप्रेस्ड रखा गया होगा? कैसे हम जो है लोगों को मिलकर ये बता सकते हैं कि हमारा देश है? देश की भावना तो तब पैदा होगी ना जब हम किसी लेबल के लिए याद रखेंगे। आपने जब मैंने आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन के वो 3 वर्ड बताए थे, याद हो आपको कि हमारे भाई एक सिंगल हमारी एक यूनिक जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमारा यूनिक जो एक स्लोगन होना चाहिए, हमारा यूनिक एक जो है सॉन्ग होना चाहिए। वो कैसे होगा जब कुछ लोग अपने आप में खुद से बिछड़े होंगे? तो अनटचेबल वर्ड्स हमको देखने को मिला, और इसी अनटचेबल वर्ड से जो है आगे जो है हम काम करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये अनटचेबल वर्ड किस प्रकार देश की राजनीति में जो है भाई काम के आएगा। इस अनटचेबल के बारे में कुछ लोग ओप्रेस्ड थे। ओप्रेस्ड मतलब जो दबाने वाले थे, डिप्रेस्ड मतलब जो दबने वाले थे, वो हमारे खुद के भारतीयों को ही दबाते थे। ठीक है, जिन कौन थे भाई वो? हिंदू, हाई कास्ट हिंदूज। बट द महात्मा गांधी declared that the Swaraj would not come from the hand of ear if untouchable be एलिमिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भाई। गांधी जी ने क्या कहा कि जब तक स्वराज या देश की आज़ादी नहीं मिल सकती, जब तक इस डिप्रेस्ड क्लास को भी जो है अपनी मेन क्लास के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बात आपने जानने की आज कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डिस्कस क्वेश्चन मिला है, व्हाई द क्लास आर द ग्रुप ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, व्हाई डिड द वेरियस क्लास एंड ग्रुप, क्यों वो जुड़ेंगे? ठीक है,
और क्यों नहीं जुड़ेंगे, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कशन करना है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपके सामने अगला पेज, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके सामने ये पेज आपको दिखाई देगा। चलो इस पेज के बारे में हम जानते हैं भाई क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और आपको बहुत ही जो है ध्यान से इसको पढ़ना है। ऑर्गेनाइज द एंट्री इनटू द टेंपल, एक्सेप्ट द पब्लिक वेल, टैंक, रोड एंड द स्कूल। डिप्रेस्ड क्लास को कहीं पर भी घुसने की परमिशन नहीं थी। उनको क्या माना जाता था भाई, अनटचेबल माना जाता था, वो दलित थे। ठीक है, दे बिगिन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ डिविजन इन द सेट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड वुड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने। पूरा का पूरा जो है हमारा पूरा का पूरा जो मोमेंट है हमारा, इसके ऊपर काम करेगा भाई। किसके ऊपर काम करेगा, जो ये पूरा का पूरा हमारा ये आया था, क्या बोलते थे हम इसको, जो टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सेकंड राउंड टेबल जिसमें गांधी जी को मनाया था, कल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो गांधी जी का वापस आना था वो एक चीज के ऊपर डिपेंड था। किसके ऊपर डिपेंड था भाई, डिमांडिंग रिजर्व इलेक्ट्रोड सेपरेट। जैसे 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के तहत मुसलमानों को दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से दलित क्लास ने भी किस चीज की मांग कर ली भाई, कि हमको इलेक्ट्रोड जो है अलग इलेक्ट्रोड चाहिए। अब गांधी जी इस बात के ऊपर सहमत नहीं थे। क्यों नहीं सहमत थे भाई, वो उनका मानना था कि अगर मान लो कि ये जो इलेक्ट्रोड अलग इनको भी दे दिया जाएगा तो फिर तो पूरा देश ही बट जाएगा, फिर एकता कौन रह जाएगा, फिर तो सबके सब जो है इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया भाई, गांधी जी का मानना था कि हमको क्या करना पड़ेगा, हम इनको अलग इलेक्ट्रोड नहीं दे सकते। इसलिए गांधी जी उससे वापस आ गए और उनको जेल में जो है बंद कर दिया गया। जब उनको जेल में बंद किया गया उसके बाद जो है हमारा हमको ये देखने को मिलेगा कि 1930 के अंदर उन्होंने किस प्रकार जो है डिप्रेस्ड जो क्लास थी उसके लिए जो है अलग करने का विरोध किया। और जो पूना, जहाँ पर अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था, उस जगह का नाम था पूना। तो फिर पूना के अंदर वो अपनी जो है उन्होंने 3 प्रकार के पत्र लिखे थे। आपकी बुक में ये नहीं दिखाया गया है लेकिन हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने 3 जो है ओपन लेटर लिखे थे। एक लेटर था इरविन के नाम, दूसरा लेटर था ब्रिटिश मीडिया के नाम और तीसरा लेटर था वहाँ की क्राउन के नाम, जो ब्रिटेन में क्राउन थे। उन्होंने 3 ओपन लेटर लिखे और कहा गया कि अगर आप इस एक्ट को लेकर आओगे, जो कॉमनियल जो एक्ट कहा गया था, अगर आप इसे लेकर आओगे तो हम जो है किस पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर जो है आपको यहाँ पे लिखा होगा एक वर्ड, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड है आपका पूना पैक्ट। क्या वर्ड है भाई, पूना पैक्ट। 19 सितंबर 1902, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पूना पैक्ट आपके सामने, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये पूना पैक्ट जो है HBSC में बहुत बार आ चुका है कि ये जो है एक्ट है, पूना पैक्ट है, ये कहाँ पे हुआ था, इसे गांधी और जो अम्बेडकर समझौता भी कहते हैं। ये कब हुआ था और ये क्यों हुआ था, क्यों हुआ था ये, क्योंकि गांधी जी वापस आ गए थे वहां से। उन्होंने कहा कि हमें ये क्लास अलग नहीं बांटने देंगे, हम डिप्रेस्ड क्लास को। तो जो है अब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, देश में जो है एक डर या जो है का माहौल पैदा हो गया था, गांधी जी की हालात जो है खराब हो गई थी। तो जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने जो है अम्बेडकर और गांधी का जो है मेल करवाने की कोशिश की और जिसे क्या कहा गया भाई, पूना पैक्ट कहा गया। मैंने आपको अंडरलाइन किया, आपको ये पढ़ना है। पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ठीक है भाई, अच्छा तो ये आपने जाना कैसे डिप्रेस्ड क्लास को। फिर गांधी जी किस बात पे सहमत हुए कि ठीक है आपको जो है अलग नहीं लेकिन कुछ मांगे, जैसे कि आज हम जिसे आरक्षण कहते हैं, ये पहली बार इसी एक्ट में मानी गई थी भाई। रिजर्वेशन पहली बार किस एक्ट में माना गया था, पूना जो पैक्ट या जो हमारा पूना का समझौता हुआ था, जो गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ था, पहली बार जो आरक्षण की बात है वो इस समुदाय के लिए इसी के साथ की गई थी। चलो भाई आगे देखते हैं अब हम। मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो lukewarm in their response to the civil disobedient movement. After decline the non-corporation Khilafat movement, a large section of Muslims felt the alienated from the Congress. From the mid of 1920, the Congress come to the more wisely associate with the open Hindu religious nationalist group like the Hindu महासभा। बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली भाई आ गई, क्या आ गई भाई, कि जो हमारी ये थी, कौन थी भाई, मुस्लिम संगठन था। अब उसने कांग्रेस के साथ उसका तलाक हो गया था। क्यों तलाक हो गया था भाई, क्योंकि उनको लगने लगा था कि कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, एक धर्म को सपोर्ट करते हैं, किसको, हिंदू को। मदन मोहन मालवीय जैसे जो हमारे नेता थे उन्होंने हिंदू महासभा का गठन कर लिया था। इसलिए जो मुस्लिम जो है कांग्रेस से छटने लगे थे, कांग्रेस से दूर होने लगे थे। और दो जो हमारे देश की बड़ी जो है, दो देश हमारे जो बड़ी पॉपुलेशन थी वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गई थी। ठीक है भाई, तो मुस्लिम लीग ने 1927 में अलायंस को जो है फॉरगेट किया। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ओवर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रेस्पिरेशन इन द फ्यूचर ऑफ असेंबल वर द इलेक्टेड
मोहम्मद अली जिन्ना एंड द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसके बहुत पीछे एक लॉजिक स्टोरी है, कभी हम फिर आपको बताएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था मुस्लिम्स के लिए। पहले ये कांग्रेस में होता था और मुस्लिम लीग का विरोध करता था, लेकिन जब इसकी कांग्रेस में दाल नहीं गई, इसको महसूस होने लगा कि भाई मैं एक बड़ा लीडर नहीं हूँ। मुस्लिम लीग में गए और मुस्लिम लीग में को जो बिल्कुल मुस्लिम जो है हम कहते हैं, जिसको कि एक धार्मिक संस्था बनाने का काम करने का काम इन्होंने किया था, जैसा कि हमें इतिहास के सोर्सों से पता चलता है। तो भाई इन्होंने क्या किया भाई, जो मुस्लिम लीग के लिए जो है अपना सितंबर के अंदर इलेक्टोड डिमांड की। इफ द मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व इन द सेंट्रल असेंबली टू द रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेशन प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन के अंदर बंगाल और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम की जो सीट हैं, उनका प्रतिनिधित्व क्या मिलना चाहिए भाई, प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए। अब आपको एक बात और पता चली भाई, बंगाल और पंजाब के अंदर मुस्लिम का ज्यादा था। इस बात से क्या पता चलेगा, इस बात से जो हमारा विभाजन है, हमारे देश का जो विभाजन हुआ था, कौन सा विभाजन हुआ था भाई, जो हमारे देश को 3 भागों में बांटा गया था, वो इसी जो इलेक्ट्रोड के कारण, बंगाल और जो है पंजाब के इलेक्ट्रोड के कारण जो है हमारा ये एक भूमिका इसकी तय की गई थी। ठीक है भाई, इस भूमिका को जो है हमने यहाँ पे याद किया था। ठीक है, तो आपको ये करना है। एक नीचे आपको ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए स्टैंजा। इसमें बहुत से क्वेश्चन है। एक इसमें नाम है आपको जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, सर मोहम्मद इकबाल। ये एक वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। किस वर्ड का भाई, पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। और उन्होंने जो है बताया था द्वि जो नेशन थ्योरी है, 2 नेशन थ्योरी है, उसको इजाद करने का काम किया था। किसने भाई, सर मोहम्मद इकबाल ने। तो ये पैरा स्टैंजा आपको पढ़ना है। इन्होंने कम्युनिटी के बारे में लिखा था, मुसलमानों की बात की थी। चलो भाई, ये पोर्ट्रेट दिखाया गया आपके सामने। बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे लाल बाल पाल में से। जब हमारे देश में जो है ग्राम दल की संरचना की गई, तो बाल गंगाधर तिलक, वैसे भी बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने युवा दौर पे। जो हम आज गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, इन्होंने इनका शुरुआत करवाई थी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छे नाम से जाने जाते हैं। नेशनलिस्ट थे ये, नेशनलिज्म के अंदर मतलब राष्ट्रवादी, जो आजकल हम कहते हैं ना भाजपा के लिए जो वर्ड यूज करते हैं नेशनलिस्ट, ज़्यादा वो यूज करते हैं नेशनलिस्ट होने का। तो जो है उन जैसे विचार जो है हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक उस समय पर यूज किया करते थे। गणेश चतुर्थी मनानी उन्होंने शुरुआत की थी। तो भाई हमने क्या देखा कि nationalists spread when to the begin of the they are all of put the same nation were the discover of the unity and the bind together, but did nation become a reality in the minds of the people? How the belong to the different community region language group developed a sense of the collective begin। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, कैसे अनेकता में एकता हो सकती है। भारत के अंदर तो इतनी जात इतनी समुदाय थे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो है लिए भी। उन्होंने इसको कैसे टैकल किया, देश को देश बना के रखा। आजकल तो कुछ भी हम कह देते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन उस समय पर बहुत बड़ी जो है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये आपको बहुत जरूरी जो है सिंबल, बाल गंगाधर तिलक साउंडेड द सिंबल ऑफ द यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी इनको माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 के अंदर जो इन्होंने आयरन लेडी के साथ मिलकर दोबारा से कांग्रेस के साथ अपना पैचअप कर लिया था, जो पैचअप 1907 के बाद जो है टूट गया था ग्राम दल बनने के कारण। तो भाई अगला जो आपको दिखाई देता है पेज, इस पे हमारे 2 महापुरुष हैं हमारे, एक जो है जवाहरलाल नेहरू जी और एक ये भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है। जैसे कि आपने पहले लेसन में जर्मेनिया टेमिनिया के बारे में जो पढ़ा था और उसके बाद एक पोर्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी भारत माता की तस्वीर आ गई थी, ये भारत माता जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, आप इसको चेक करना, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी भाई। ठीक है, भारत माता, रवि वर्मा ने इसको पोर्ट्रेट किया था। और ये जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, इन्होंने बहुत ही जो है अपना काम देश के लिए किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जिक्र अगर है तो वंदे मातरम जो आज आप राष्ट्रगीत के रूप में जानते हैं, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखी गई एक रचना थी। 1870 में वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था मदरलैंड के लिए जो है। और जो है एक नॉवल जो है हमारा आनंद मठ जो लिखा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट के लिए बंगाल के लिए जो है भाई ये जाना गया था। 2 जो है गीत थे वहाँ पर जो गाए जाते थे, एक तो आमर सुंदरो बंगला जो आजकल बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगीत है, और एक ये अपना वंदे मातरम जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था बंगाल विभाजन 1905 के अंदर।
तो भाई ये देख लेना, अमिंदरनाथ टैगोर की जो मूवमेंट थी, उन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने बढ़ाया था, भारत माता की तस्वीर बनाई थी। भारत माता की तस्वीर दरअसल क्यों जरूरी है, जैसे कि आज हम अगर झंडे को देखते हैं तो कैसे हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस जमाने के युवाओं के लिए भारत माता की तस्वीर प्रस्तुत की गई, दिखाया गया कैसे हमारी भारत माता जो है क्या है भाई, गुलाम है, इसको आज़ाद करवाओ, जो नेशनलिज्म के लिए बहुत ही बड़ी जो थी। जो आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इज द डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ द रिसीव इंडियन जो फोक, जो हमारे ये गीत होते हैं, जो हमारे ये राष्ट्रीय सिंबल होते हैं, जो ये हमारे जो भाई नेशनलिज्म बनाने की जो मूवमेंट होती हैं, ये नेशनलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी थे और इनको यूज किया गया लेजेंडों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा इनको दिखाया गया, ट्रेडिशन में लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये जो आपको वो जो है पॉपुलर जवाहरलाल नेहरू का प्रिंट दिखाया गया है, नेहरू एज शोविंग इन द इमेज ऑफ द भारत माता एंड इज द मैप ऑफ इंडिया, कैसे वो इस प्रकार की बुक को पकड़े हुए दिखाए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये देखिए भारत माता की तस्वीर एक और आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो भारत माता की तस्वीर जो है भाई, भारत माता तस्वीर जो है, भारत माता इज द कॉन्टेस्ट टू बी द पेंटेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज शोवन इन द त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड द लाइन एंड देन द एलिफेंट। दिखाया गया कि भारत माता कैसे जो है क्या हो सकती है भाई, मजबूत हो सकती है, कैसे हम लड़ाई जो है लड़ सकते हैं, ये बात आपने चेक जो है करनी है। ठीक है भाई, तो इस इनको पैरों के अंदर जो है हमारे कल्चर के बारे में डेवलप किया गया कि कैसे, अभी का एक क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कि कैसे जो है कल्चर प्रिंट मीडिया ने अपनी जो है भूमिका निभाई, या कैसे जो है हमारे जो फोक थे, या कैसे राष्ट्रवाद के अंदर जो संस्कृति होती है, जो हमारा कल्चर होता है, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्चर का और नेशनलिज्म का, देखिए पहला जो नेशनलिज्म पैदा होता है ना, वो कल्चर से ही होता है, अपनी मिट्टी, अपने गीत, अपनी प्रथा, सारी चीज़ों से। तो ये आपने चेक करना है, पढ़ना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट से। और ये कंक्लूजन आपके सामने पूरा का पूरा कि किस प्रकार से कांग्रेस और महात्मा गांधी और जो पीपल थे, इन्होंने मूवमेंट को चलाया, फ्रीडम के लिए तैयार किया गया। ये आपका एक फेज था, बहुत सी बातें इतिहास में जानने के लिए, लेकिन आपने इस फेज को जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है पूरा का पूरा जो ये फेज था हमारा, ये पढ़ा और ध्यान से इसको जाना होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपने जो है हिस्ट्री को जाना। देखिए बच्चों, हिस्ट्री जो है आपको रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, एज स्टोरी है। किस प्रकार से आप इस स्टोरी को तैयार कर पाएँ, वो आपकी भूमिका है। पढ़ें और कुछ जानना है तो ये पूरा चैप्टर हो गया भाई। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं सभी क्लियर करवाने की कोशिश की, और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में, दलित एसोसिएशन के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, और जो है हमारी डिप्रेस्ड जो सोसाइटी बनाई थी जो है हमारे अम्बेडकर के बारे में, और जो बाद में जो वाला बात कल्चर प्रिंट मीडिया के बारे में जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसके ऊपर आपने तैयार करना है। आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है, और इस टॉपिक को मैं आशा करूँगा कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछने की जो है चेष्टा रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।